डियर्स लॉ फ्रेंड्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखते हैं मेजॉरिटी और उसके टाइप्स और देखते हैं मेजॉरिटी है क्या और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है मेजॉरिटी। तो देखें, कोई भी मीटिंग हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी कंट्री का जो पार्लियामेंट है, उसमें चाहे वो यूनिकैमरल है या बाईकैमरल है, लेकिन उसमें जो बिल पास होते हैं, जो लॉ बनते हैं, तो वो लॉ कैसे बनते हैं। सीधी बात है, पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी से वो लॉज बनते हैं। तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं, मेजॉरिटी है क्या, उसके कितने टाइप्स हैं और ये जो मेजॉरिटी के टाइप्स हैं ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मेजॉरिटी क्या है। तो दोस्तों, मेजॉरिटी का मतलब है भारी नंबर में ज़्यादा होना और मिनॉरिटी का मतलब है कम होना। मसलन यहाँ पाकिस्तान में क्या है, मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है 96%, बाकी जो 4% है वो है मिनॉरिटी में बंदे हैं। मसलन क्रिश्चियन आ गए, हिंदू आ गए और उसके अलावा जो हैं छोटे जो भी सेक्ट्स वगैरह और जो कास्ट और भी हैं जो वो आ गए। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो मिनॉरिटी में हैं वो मुस्लिम हैं और मेजॉरिटी में हैं वो हिंदू हैं। तो वेरी सिंपल, मेजॉरिटी का मतलब है ज़्यादा होना। अगर लेट सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में 40 मेंबर्स हैं और कोई भी फैसला करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, अगर 22 वोट एक साइड आ जाते हैं तो इसका मतलब है वो जो फैसला हुआ है वो मेजॉरिटी से हुआ है। सो वेरी सिंपल, मेजॉरिटी का मतलब है मोर देन 50%। दोस्तों, अब आते हैं मेजॉरिटी के कितने टाइप्स हैं। तो मेजॉरिटी के टोटल जो हैं वो 4 टाइप्स हैं: सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? सिंपल मेजॉरिटी मीन्स 50% प्लस 1, 50% प्लस 1, लेकिन किसका? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी असेंबली में, किसी भी पार्लियामेंट में जो मेंबर प्रेजेंट हों वहाँ जिस टाइम वोटिंग हो रही है उस टाइम, और उसकी जो मेजॉरिटी जिस भी साइड वोट दे तो उसको हम कहेंगे ये बिल मेजॉरिटी से पास हुआ है। मिसलन अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट का, नेशनल असेंबली का, टोटल मेंबर्स कितने हैं? 336 टोटल हैं। लेकिन आमतौर पे जो होता है कोरम कंप्लीट नहीं होता है, मेंबर्स बहुत कम आते हैं, कभी कभार कोरम कंप्लीट होता है, कभी नहीं होता है। मान लें एक दिन जो है वो कोरम कंप्लीट है और 336 में से बंदे आए हैं वो 200 आए हैं। तो कोई भी बिल पास हो रहा है उस पर अगर वोटिंग करवाई जाती है तो 200 बंदे हैं, 200 बंदे में से 10 बंदे ऐसे हैं जो वोट दे ही नहीं रहे हैं, वो न्यूट्रल बन जाते हैं, किसी भी साइड नहीं जाते हैं। तो ये हम उससे जो है माइनस करेंगे। टोटल जो 200 प्रेजेंट हैं, टोटल तो 336 हैं, लेकिन उनमें से जो प्रेजेंट हैं वो 200 हैं और उन 200 में से भी 10 MNAs ऐसे हैं जो वोट देते ही नहीं हैं उस किसी भी बिल के लिए। बाकी बचे कितने? बाकी बचे 190। तो अब हम 190 में से अगर मान लें 100 जो है वो टोटल वोट्स जो है वो देते हैं किसी भी बिल पास होने के लिए, तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? 190 का आप हाफ करें, तो ये 190 का हाफ अगर करेंगे तो ये बन जाएंगे 96, 50 प्लस 1 96 बनेंगे। तो ये अगर 100 बंदे MNAs जिन्होंने वोट दिया है, इसका मतलब ये जो बिल पास हुआ है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ है। तो इसको हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है टोटल जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं उसमें कितने बंदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है और उसका जो वोटिंग में हिस्सा लिया है उसका 50 प्लस 1%, उसको हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। अब आते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या है? ये भी मेजॉरिटी है, इट मीन्स 50% प्लस 1 है, लेकिन इसमें डिफरेंस है, फ़र्क है सिंपल मेजॉरिटी से। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी असेंबली, किसी भी पार्लियामेंट में जो टोटल मेंबर्स हैं उन टोटल मेंबर्स का 50 प्लस 1%। टोटल मेंबर्स का कैसे? मिसाल ले लेते हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का, टोटल 336 मेंबर्स हैं। तो अगर 336 मेंबर्स हैं, इन कंप्लीट टोटल मेंबर्स का 50 प्लस 1%, 50% इसका बन जाता है 168, प्लस 1 करेंगे तो 169। तो 169 जो नंबर है वो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मीन्स 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ एनी बॉडी। तो पाकिस्तान में ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है इस्तेमाल होती है प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन के लिए। अब जो है पहले 342 मेंबर्स होते थे, तो इस वजह से
प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन के लिए टोटल जो मेंबर्स और टोटल जो वोट्स रिक्वायर्ड थे वो थे 172। अब जो है वो 336 मेंबर्स हो गए हैं नेशनल असेंबली में। तो अब जो प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन के लिए वोट्स दरकार होंगे वो टोटल होंगे 169। तो मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो पाकिस्तान में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो नेशनल असेंबली में है वो इस्तेमाल होती है स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर उसकी जो है वो इलेक्शन के लिए। बाकी सिंपल मेजॉरिटी पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है कोई भी जो है वो जनरल लॉ एक्ट जो है वो एक्ट अगर पास होता है, कोई भी बिल पास किया जाता है तो उसके लिए जो है वो सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो तीसरा है वो है इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये भी मेजॉरिटी है, मींस 50% प्लस 1 है, लेकिन किसका? तो ये इन दोनों से डिफरेंट है, सिंपल और एब्सोल्यूट से। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है जो बंदे प्रेजेंट हैं लेकिन बाकी जो नहीं है वो एब्सेंट नहीं है, लेकिन वो सीट्स जो है वो वेकेंट है। इसका मतलब जो बंदे हैं नहीं उसकी सीट्स वेकेंट हैं, इट मीन्स या उसकी तो डेथ हो गई है या उसने रिज़ाइन दे दिया है जो मेंबर है नहीं, या तो वो बंदे जो हैं नहीं सीट्स वेकेंट हैं वो रिटायर हो गए और वहाँ जो है वो इलेक्शंस हुआ नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम मिसाल ले लेते हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट का अपर हाउस सेनेट, उसका टोटल जो मेंबर्स हैं 96 हैं। पहले 104 होते थे, अब जो है वो 96 हो गए हैं फाटा की मर्जिंग के बाद KPK में। तो अब अगर 96 हैं मेंबर्स, मान लें जो 6 मेंबर्स हैं उसमें से 2 की डेथ हो गई है, बाकी 4 मेंबर्स जो हैं उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, बाकी कंप्लीट जो है मुकम्मल जो बाकी बचे वो मेंबर्स बचे 90। अब 90 मेंबर्स की जो मेजॉरिटी है वो कितनी होगी? 50% प्लस 1 90 की 46 होगी। तो ये 46 नंबर जो है वो इफेक्टिव मेजॉरिटी है, यानी कंप्लीट 96 थे, 2 की डेथ हो गई, 4 बंदे उन्होंने रिज़ाइन दे दी, तो ये 6 जो है सीट्स ये वेकेंट हैं, इस पे जो है अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ है। बाकी जो 90 बचे हैं उनमें से जो मेजॉरिटी है वो 46 होगी। तो ये 46 नंबर ऑफ मेजॉरिटी इन द सेनेट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी पे। ये मेजॉरिटी है लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी नहीं है, ये इफेक्टिव मेजॉरिटी भी नहीं है। ये तीनों जो मेजॉरिटीज़ हैं इसके अलावा जो भी मेजॉरिटी होगी वो स्पेशल मेजॉरिटी होगी। ये स्पेशल मेजॉरिटी स्पेशल जो लॉज होते हैं या स्पेशल कोई मसला है उनके लिए है। मसलन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत है। इट मीन्स यहाँ ये नहीं है कि जो प्रेजेंट बंदे हैं तो प्रेजेंट बंदे उनकी जो टोटल 2/3, ऐसे नहीं, जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के लिए। सेम कंडीशन USA में भी है। तो USA में कांग्रेस के जो दोनों हाउसेज हैं उनकी अगर अमेंडमेंट की जाती है उनकी USA की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उनमें कांग्रेस के दोनों हाउसेज से जो मेजॉरिटी की ज़रूरत है वो मेजॉरिटी 2/3 की ज़रूरत है। और उसके अलावा जो स्टेट्स हैं USA की वो भी उसको जो है वो 3/4 ऑफ द टोटल स्टेट्स जो हैं वो रिकग्नाइज करें। तो USA में 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ कांग्रेस उसकी नीड है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड के लिए। उसके अलावा जब वो अमेंडमेंट कर देंगी, बोथ हाउसेज करेंगे 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट, उसके बाद वो सेम अमेंडमेंट अगर स्टेट्स जो हैं 50 स्टेट्स उसमें से 3/4 मीन्स 38 स्टेट्स USA की अगर उस अमेंडमेंट जो की गई है कांग्रेस से उसको तस्लीम करेंगी, उसको असेंट करेंगी, फिर वो जो है वो अमेंडमेंट बनेगी। अदरवाइज अमेंडमेंट जो है वो अमेंडमेंट नहीं बनेगी। तो USA में ये जो है वो हार्ड रूल है, हार्ड सिस्टम है अमेंडमेंट का। तो इसको क्या हम कहेंगे? 3/4 और 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कांग्रेस और ऑफ द टोटल नंबर 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ USA स्टेट्स। तो इसको हम कहेंगे स्पेशल मेजॉरिटी। मेजॉरिटी हो लेकिन वो स्पेशल हो, किसी स्पेशल कंडीशन में हो, और सिंपल मेजॉरिटी एब्सोल्यूट और इफेक्टिव मेजॉरिटी ना हो, 50+1 ना हो, 50+1 के अलावा हो, जो भी हो, 3/4 हो, 2/3 हो, या जो है वो 5/5 हो, 8/10 हो, जो भी हो, लेकिन सिंपल 50%+1 ना हो। तो जो भी मेजॉरिटी 50+1% के अलावा जो भी मेजॉरिटीज़ हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी कहलाती है।
अगर कंक्लूड हम करें, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है वेरी सिंपल, जो प्रेजेंट बंदे हैं उसमें से 50+1 मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है कंप्लीट जो नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एनी बॉडी जो पार्लियामेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कंप्लीट जो मेंबर्स हैं उनमें से 50+1% मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है जो टोटल मेंबर्स हैं उसमें से वैकेंट पोजीशंस हैं उसको काट के बाकी जो मेंबर्स हैं तो उसका जो है वो 50+1%। और जो स्पेशल मेजॉरिटी, इसका मतलब है वेरी सिंपल, जो तीनों सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव ये ना हो, इसका मतलब है 50+1 जो मेजॉरिटी है, 50+1% मेजॉरिटी ये ना हो, इसके अलावा जो भी मेजॉरिटी है उसको हम स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। वो 3/4 ऑफ द टोटल मेजॉरिटी हो सकती है, वो 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या किसी भी बॉडी का वो हो सकती है, या 4/5 हो सकती है, 5/5 हो सकती है। इट मीन्स जो भी हो, लेकिन मेजॉरिटी सिंपल ना हो, 50+1% की मेजॉरिटी ना हो, इसके अलावा जो भी है वो स्पेशल मेजॉरिटी है। तो डियर सीनियर्स, आज का हमारा ये था लेक्चर, मेजॉरिटी और उसके टाइप्स और मेजॉरिटी और इसमें डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्यूरीज हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा।